नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। शायद अमेरिका को यह रियलाइज हो चुका होगा कि वेस्ट एशिया के इस कॉन्फ्लिक्ट में यूएस को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि जहां अब तक यूएस ये समझ रहा था कि ईरान के साथ जो वॉर है ये वेनेजुएला की तरह यहाँ पर कुछ ऑपरेशन करेंगे और यहाँ पर ईरान को डिफीट कर देंगे, लेकिन यूएस को इस वॉर से इतना नुकसान हुआ है कि जहां पर पहले F-15 को लेकर फिर यूएस के जो डिफेंस सिस्टम्स हैं उनके रडार को डिस्ट्रॉय किया गया और अब फाइनली ये अपडेट निकल के आ रहा है कि अमेरिका का मोस्ट एडवांस्ड ड्रोन ये भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास में लॉस्ट हो चुका है। और इस ड्रोन की खास बात यह है कि ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल ड्रोन है। वैसे ड्रोन को लेकर हम लोग ये यूज नहीं करते हैं क्योंकि इसकी जो रेंज है ना ये 15,000 किलोमीटर की है। आप यहाँ पर देख पाएंगे MQ-4C ट्राइटन US-200 मिलियन ड्रोन डिसअपियर्स ओवर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे जब ये ड्रोन सर्विलांस करने के लिए पर्शियन गल्फ होते हुए जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पहुंचता है तो सडनली यहाँ पर इमरजेंसी सिग्नल दी जाती है और इसके कुछ टाइम के बाद में यूएस का जो मोस्ट एडवांस्ड ड्रोन है ये यहाँ से डिसअपियर हो जाता है। अब इसके पीछे ये भी कहा जा रहा है क्या यहाँ पर ईरान ने इसे शूट डाउन किया है, क्या ये सच में यहाँ पर क्रैश हो चुका है। और इस पर तो डिस्कस करेंगे यहाँ पर कौन कौन से जो सिनेरियो है वो निकल के आ रहे हैं और क्या यहाँ पर चाइना और ईरान मिलकर जीपीएस स्पूफिंग के जरिए क्या फोर्सफुली यूएस के ड्रोन को कैप्चर किया है, और अगर ऐसा है और अगर यूएस का ड्रोन इंटैक्ट पाया जाता है तो ऐसे कंडीशन में ईरान और चाइना दोनों के पास में इतनी कैपेबिलिटी है कि ये यूएस के इस ड्रोन का रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इस पर भी हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में। तो एक्चुअली हुआ ये है कि यूएस नेवी का हाई एल्टीट्यूड सर्विलांस ड्रोन MQ-4C ट्राइटन जब ये पर्शियन गल्फ के पास में सर्विलांस कर रहा था, क्योंकि यूएस का ये जो ड्रोन है ये एक ISR ड्रोन है, मींस इंटेलिजेंस रिकॉनेसांस और सर्विलांस ड्रोन। तो जब ये ड्रोन कुछ घंटे तक सर्विलांस करने के बाद में वापस अपने बेस में लौट रहा था, उसी टाइम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास में इस ड्रोन की तरफ से ट्रांसपोंडर कोड 7700 ये ट्रांसमिट की जाती है। और ट्रांसपोंडर कोड को ट्रांसमिट करना जो एक इमरजेंसी सिग्नल होता है, और इसके जस्ट कुछ टाइम के बाद में जो ड्रोन है वो यहाँ से डिसअपियर हो जाता है। जो ड्रोन की रडार है, जो ट्रैकिंग सिस्टम है, ये कंप्लीटली यहाँ पर लॉस्ट हो जाता है। फिर इसको लेकर यूएस के सेंटकॉम की तरफ से कोई भी फिलहाल अभी अपडेट देखने को नहीं मिला है। तो अगर यूएस की MQ-4C ट्राइटन ड्रोन के बारे में बात करें तो आपको बताना चाहते हैं ये एक हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस मैरीटाइम सर्विलांस ड्रोन है जिसे यूएस के नॉर्थरूप ग्रुमैन इनकी तरफ से डेवलप किया गया है। 2008 के टाइम में पहली बार इसे लॉन्च किया गया था और 2018 से लेकर 20 तक में फर्स्ट टाइम ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट की जाती है। और सबसे खास बात यह है कि ये 24/7 आवर्स इस सर्विलांस कर सकता है, क्योंकि जो इसकी एंड्योरेंस टाइम है ना ये 24 से लेकर 30 आवर्स की है। रेंज बताई जाती है 15,000 किलोमीटर की। मीन्स आप ये समझिए कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक ये जो ड्रोन है ये ट्रेवल कर सकता है। इसकी जो मैक्सिमम एल्टीट्यूड है ये 50 से 55,000 के फीट में है। और जब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास में ये ड्रोन लॉस्ट हुआ उस टाइम में भी ये 50,000 के फीट की ऊंचाई में था। इतना ही नहीं, इसमें मल्टी फंक्शंस एक्टिव सेंसर रडार भी लगे हुए हैं जो 360 डिग्री यहाँ पर कवरेज करता है। और ये यूएस के लिए खास इसलिए भी है क्योंकि इस ड्रोन की सर्विलांस जो रेंज है ये काफी ज्यादा है। एक सिंगल मिशन के लिए ये 7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इस एरिया को ये कवर कर सकता है। इंटायर ओशंस को कॉन्टिन्यूसली ये मॉनिटर कर सकता है। परसिस्टेंट इंटेलिजेंस के लिए भी, इतना ही नहीं मैरीटाइम इंटेलिजेंस सिस्टम के लिए भी, चाहे शिप्स को ट्रैक करना हो, सबमरीन्स हो, मिसाइल्स लॉन्चेज हो, या फिर सस्पिशियल नेवल मूवमेंट हो, या फिर इलीगल शिपिंग एक्टिविटीज हो। अब सवाल ये निकल के आता है कि यूएस के मोस्ट एडवांस्ड ड्रोन के डिसअपियर होने के पीछे रीजन क्या है। तो पहली पॉसिबिलिटी यहाँ पर निकल के आती है टेक्निकल मेल फंक्शन। हो सकता है कि इंजन में फेलियर या फिर सॉफ्टवेयर ग्लिचेस या फिर सेंसर मेल फंक्शन कर गया हो, लेकिन इसके चांस काफी कम लगते हैं क्योंकि जो ट्राइटन है इसमें मल्टीपल रिडंडेंसी सिस्टम्स हैं, जिसमें पहले से फ्लाइट कंप्यूटर्स के बैकअप है, कम्युनिकेशन लिंक्स के बैकअप है, इमरजेंसी रिटर्न भी कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में पॉसिबिलिटी लगाई जा रही है जीपीएस स्पूफिंग की। हो सकता है कि जो ईरान है ये फेक जीपीएस सिग्नल यहाँ पर ट्रांसमिट किया हो और ड्रोन को ये लग रहा होगा कि ये ओरिजिनल जीपीएस सिग्नल है, और इस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ये जो ड्रोन है ईरान के ट्रैप में फंस जाता है। या फिर सिग्नल जैमिंग भी हो सकता है, जो कम्युनिकेशन है ड्रोन और कंट्रोल स्टेशन के बीच में इसे डिसरप्ट किया जा सकता है, जिससे ऑटो पायलट कंफ्यूज होगा, नेविगेशन एरर शो कर रहा होगा, या फिर ईरान की तरफ से डायरेक्टली इस ड्रोन को शूट डाउन किया गया होगा। क्योंकि इसके पहले भी 2019 के टाइम में ईरान की तरफ से यूएस का जो ग्लोबल हॉक ड्रोन है इसे भी शूट डाउन किया गया था, जिसकी कीमत थी $130 मिलियन की। या फिर ये भी हो सकता है कि ईरान का जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है फोर्सफुली ड्रोन को लैंडिंग करवाया होगा और इसे कैप्चर कर लिया होगा, ताकि जो ड्रोन है वो इंटैक्ट फॉर्म में ईरान को यहाँ पर मिल सके। और अगर ऐसा हुआ है तो आपको बताना चाहते हैं कि ईरान जो है ड्रोन की रिवर्स इंजीनियरिंग में ईरान काफी एक्सपर्टीज यहाँ पर हासिल कर चुका है। क्योंकि 2011 के टाइम में जब यूएस का RQ-170 सेंटिनल ड्रोन जब इसे ईरान कैप्चर कर लेता है, जो इस ड्रोन को यूएस अफगानिस्तान में तालिबान के अगेंस्ट यूज करता था, इसे बीस्ट ऑफ कांधार भी कहा जाता है। तो इसको लेकर भी कहा जाता है कि ईरान के पास में जो शायद 191 है या फिर शायद 171 है, इसके जो फ्लाइंग विंग डिजाइन है
ये सेम है यूएस के RQ-170 ड्रोन की तरह। इतना ही नहीं, 2019 के टाइम में भी यूएस का जो ग्लोबल हॉक है इसे भी ईरान की तरफ से शूट डाउन किया गया था। और कहा यह जाता है कि ईरान को यहीं से मालूम चला कि यूएस का जो ट्राइटन है जो करेंटली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लॉस्ट हुआ है, इसके जो स्ट्रक्चरल मटेरियल्स है, जो हाई एल्टीट्यूड प्रोपल्सन सिस्टम्स है, इसकी जानकारी भी ईरान को यहाँ पर पहले से हो चुकी थी। और आज के टाइम में ईरान की जो शाहिद एविएशन इंडस्ट्रीज है, जो एयर फ्रेम से लेकर जो फ्लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर है, इसे रेप्लिकेट कर सकती है वेस्टर्न ड्रोन से। और जहां ईरान आज के टाइम में एयर फ्रेम्स को लेकर एक्सपर्टीज रखता है, वहीं चाइना आज के टाइम में ब्लैक बॉक्स को लेकर, चाहे माइक्रोचिप्स हो, रडार हो या फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स हो, क्योंकि चाइना का जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, आपको पता होना चाहिए, चाइना जो है 2 nm माइलस्टोन्स को भी यहाँ पर अचीव कर चुका है। और कहा यह जाता है कि चाइना की जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है ये इतनी कैपेबल है कि रडार के अंदर में जो गैलियम नाइट्रेट मॉड्यूल्स होते हैं, इसे भी चाइना रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकता है। इन शॉर्ट कहे तो यूएस का जो ट्राइटन है, जिसमें जिस एसर रडार का यूज किया जा रहा था, चाइना इसे भी रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकता है। और अगर यूएस का ड्रोन इंटैक्ट होगा तो चाइना कहीं कहीं इस चीज को एनालाइज करेगा कि कैसे यहाँ पर एंटी जैमिंग जो जीपीएस टेक है इसे डेवलप किया जाए, ताकि फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में चाइना को यहाँ पर एडवांटेज मिल सके। और अगर ड्रोन इंटैक्ट सच में पाया गया है तो कहा यह जाता है कि ईरान महज 2 साल में रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकता है, जहां पहले के 3 मंथ में टीयर डाउन से लेकर जो फॉरेंसिक्स है इस पर यहाँ पर काम किया जाएगा। जो ड्रोन्स के फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है या फिर अनइनक्रिप्टेड कैचे जो फाइल्स है, इन्हें यहाँ पर डाउनलोड किया जाएगा। और अगले 6 से 12 मंथ में जो कंपोनेंट है इसकी यहाँ पर एनालिसिस की जाएगी, जहां चाइना जो मटेरियल्स है जो यूज किया गया इसको एनालाइज करेगा। और इसके बाद में ईरान और चाइना मिलकर यूएस के ट्राइटन के जैसा ही कोई नया यहाँ पर ड्रोन जो है वो बिल्ड कर सकता है। अब ये ड्रोन या तो शाहिद वर्जन का होगा या फिर कोई चाइनीज नाम से यहाँ पर हो सकता है। और ये चीजें हमें तब देखने को मिल रही है जब आज के टाइम में वेस्ट एशिया में टेम्पोररी सीजफायर लगा हुआ है। यूएस के जो डेलीगेशन है, चाहे जेडी वेंस हो, विटकॉफ हो या फिर कुशनर हो, ये पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इजराइल लगातार हिजबुल्लाह के ऊपर में स्ट्राइक कर रहा है। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे 10 घंटे पहले की यहाँ पर न्यूज है, इजराइल ने हिजबुल्लाह के ऊपर में 200 से ज्यादा यहाँ पर स्ट्राइक किए 24 घंटे के अंदर में। जहां नीचे ये भी कहा जा रहा है कि 2000 से भी ज्यादा लोग यहाँ पर मारे गए हैं। और ये जो स्ट्राइक की गई है लेबनान, जहां पर आज के टाइम में हिजबुल्लाह एक्टिव है, यहाँ सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में लगातार यहाँ पर स्ट्राइक हो रहे हैं। खैर भले ही वेस्ट एशिया में आज के टाइम में टेम्पोररी सीजफायर है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास में और पर्शियन गल्फ में सर्विलांस से लेकर जो रिकॉनेसांस है लगातार इसे कंडक्ट किया जा रहा है। और सीज फायर के टाइम में आपने ये भी अपडेट सुना होगा कि ईरान की नेवी की तरफ से यूएस का जो MQ-9 ड्रोन है केशम आइलैंड के पास में से शूट डाउन कर दिया गया था। आपको बताना चाहते हैं कि यूएस को इस ईरान वॉर में हर सेकेंड यहाँ पर $10,300 रुपीज में बात करें तो ये करीब करीब 10 लाख के आसपास में यूएस यहाँ पर खर्च कर रहा था। जहां एयर ऑपरेशंस में यूएस को हर दिन $245 मिलियन यहाँ पर खर्च करने पड़ रहे थे। इवन कि यूएस का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, हार्ड हो या फिर पेट्रियट की बैटरीज हो या फिर एजिस BMD इंटरसेप्ट हो, इसकी भी खर्च पर डे $95 मिलियन आ रहे हैं। प्लस डेली के जो एक्सपेंडिचर है 10.7% के अराउंड में, ये अलग से आ रहे हैं। इतना ही नहीं, इंटेलिजेंस और साइबर ऑपरेशंस के लिए हर दिन यूएस को $45 मिलियन यहाँ पर खर्च करने पड़ रहे हैं। तो यूएस को यहाँ पर ये मालूम चल चुका है कि वेस्ट एशिया के इस वॉर में ईरान को जो भी नुकसान हुआ है, लेकिन यूएस को ईरान से काफी ज्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ है। और तभी तो यहाँ पर यूएस का जो डेलीगेशन है ये पाकिस्तान की तरफ कूच किए हुए हैं। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।